बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। क्या आप जानते हैं कि बनी इसराइल और यहूदियों में क्या फ़र्क है? ये तो हम सब जानते हैं कि इसराइल और दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में आबाद इब्रानी कौम को बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है कि ये अल्लाह के एक पैगम्बर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद के तौर पे ज़्यादा मशहूर हैं। इसराइल आपका लक़ब था जिसका मतलब है खुदा का बंदा। यही वजह है दोस्तों के कुरान मजीद और दीगर आसमानी किताबों में इस कौम को कौम बनी इसराइल के नाम से पुकारा जाता है। तो फिर दोस्तों यहूदी कौन है, उनका नाम कौम यहूद कैसे पड़ा और लफ्ज़ यहूदी का क्या मतलब है? हम में से बेशतर लोग आज तक इन दोनों अल्फाज को यानी बनी इसराइल और यहूदियों को एक ही कौम के दो नाम समझते रहे। ताहम दोस्तों इन दोनों अल्फाज और दोनों कौमों में बहुत गहरा फर्क मौजूद है जो हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों यहूदी कौन है और उनका नाम कौम यहूद कैसे पड़ा और लफ्ज़ यहूदी का क्या मतलब है? दोस्तों इस तमाम दास्तान की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 4000 साल पहले कि जब इस इराक के बादशाह नमरूद के सताए हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मशरिक़ वस्ता के इलाके कन्नान की जानिब हिजरत फरमाई जो दौरे हाजिर में फ़लस्तीन और इसराइल कहलाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला की जानिब से दी गई हर आजमाइश में कामयाब हुए, उन्हें रब कायनात की जानिब से ये खुशखबरी सुनाई गई कि उन्हें और उनकी औलादों को दुनिया की अमामत का फरीज़ा दिया जाएगा। ये बात ना सिर्फ कुरान मजीद बल्कि तौरात में भी मज़कूरा है। यही वजह है दोस्तों के अहले यहूद चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में भी आबाद हों, वो अपनी कलील तादाद के बावजूद दुनिया पर हुक्मरानी के दावेदार हैं क्योंकि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इसलिए दुनिया की अमामत का दावा उनकी मजहबी एतकादात का भी हिस्सा है। ताहम दोस्तों यहूदी दुनिया पर हुक्मरानी करने का दावा करते वक्त इस बात को फरामोश कर देते हैं कि दुनिया में सिर्फ वही नहीं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि मशरिक़ वस्ता ही में आबाद एक और कौम यानी अहले अरब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद होने का दावा भी करते हैं। कौम यहूद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा तो तस्लीम करती है, ताहम वो आपकी औलादों को आले इब्राहीम मानने से इनकारी है। कौम यहूद के मुताबिक वही कौम है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्ची जानशीन है और उन्हीं के लिए दुनिया की अमामत का वादा किया गया है। रब्बे जुल जलाल की नाजिल करदा आखिरी किताब यानी कुरान मजीद में कई मकामात पर कौम बनी इसराइल की अहद शिकनी, अंबिया सलाम को जुटलाने, उन्हें अजियत देने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का इनकार करने पर सख्त लानत और मलामत की गई है। जब इब्राहीम को उसके रब ने कई बातों में आजमाया तो उसने उन्हें पूरा कर दिया। फरमाया बेशक मैं तुम्हें सब लोगों का पेशवा बना दूंगा और कहा कि मेरी औलाद में से भी। फरमाया मेरा अहद जालिमों को नहीं बख्शेगा। सूरह बकरा आयत नंबर 124। कुरान मजीद में बयान करदा कौम बनी इसराइल की गुनाहों और इस आयत के ज़रिए ये वाज़े हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसा आले इब्राहीम का जिक्र बयान फरमा रहा है वो कौम बनी इसराइल या कौम यहूद तो हरगिज़ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने ये जाना कि सिर्फ कौम यहूद या कौम बनी इसराइल ही वो कौम अकेली कौम नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शजरा नसब से ताल्लुक़ रखती है, बल्कि कौम अरब व इस फ़लस्तीन भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है जो यहूदियों से ज़्यादा कसरत में मौजूद है। दोस्तों आले यहूद से मुतालिक ये भी नजरिया पाया जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बासत से पहले तक यहूद नाम का कोई लफ्ज़ वजूद नहीं रखता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए तो आपके पीछे से आपकी कौम ने एक बछड़े की इबादत शुरू कर दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सरज़निश पर तौबा ताइब होने वाले लोगों को यहूद कहा गया क्योंकि उस लफ्ज़ का मतलब है तौबा करने वाले लोग। दोस्तों ताहम यहूद व नसारा और मुसलमानों के नज़दीक पहला नज़रिया यानी यहूदी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा की औलाद है। ज़्यादा इस बात को मुस्तनद तस्लीम किया जाता है। कौम यहूद और कौम बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में अलग अलग नामों से मुखातिब फरमाया है जो ये जाहिर करता है कि ये दोनों
الگ الگ جماعتیں ہیں۔ دوستو، بنی اسرائیل اور قوم یہود کے بارے میں اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔